सामने स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं केसीसी मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है ये एक आयरस के अंदर कुछ एडिशन हुई है एडवांस टैक्स की। कुछ लोगों को नोटिस भी रिसीव हो रहे हैं, कुछ लोगों को मैसेज भी मिल रहे हैं। जो क्वार्टरली एडवांस टैक्स हमने अंडर सेक्शन 147 पे करना है, तो आयरस के अंदर कुछ उन्होंने नई एडिशन की है, क्योंकि सिस्टम जो है अभी अपडेट हो रहा है और डेली बेसिस पे कोई ना कोई इसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। जैसे लास्ट जो लेक्चर था वो हमने DNF BPP पे देखा, उससे पहले CPR करेक्शन का एक लेक्चर अवेलेबल होगा, फिर हमने MIS के ऊपर देखा। इसी तरह अभी एक आपके सामने एक एडिशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, विद होल्डिंग एडवांस टैक्स की। तो आज का जो ये टॉपिक है इसमें हम ये सीखेंगे कि इसका रिप्लाई किस तरह करना है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है और किन लोगों ने ये इसका रिप्लाई भेजना है और किन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो एक बात तो क्लियर कर लें कि जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं और जिनकी इनकम अंडर FTR है, यानी कि फाइनल टैक्स रजीम में अभी सिर्फ और सिर्फ दो टैक्सेस अवेलेबल है, डिविडेंड है और इसके अलावा जो प्राइस बाउंड वगैरह हैं उनके अलावा बाकी सारी की सारी जो रजीम है वो मिनिमम टैक्स में आ चुकी हैं। तो इनके अलावा सैलरी और FTR के अलावा जितनी भी बाकी इंडिविजुअल्स हैं, क्या उन्होंने पे करना है कि नहीं करना और क्या सिस्टम उनको दिखाएगा कि उन्होंने पे करना है, तो इस सारे टॉपिक में, इस सारे लेक्चर में आज हम ये सीखेंगे। उससे पहले अगर आपने एक लेक्चर है हाउ टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स पार्ट 2, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये आप इसको आप सर्च करें, हाउ टू, यहाँ पे अगर हम इसको लिखें हाउ टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स पार्ट 2, तो ये जो लेक्चर है ये आपके सामने आ जाएगा और इस लेक्चर को आप लाजमी देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा कि इसको हमने कैसे स्टडी करना है। तो ये आपके सामने एक लेक्चर है और हम इसको लेके जाऊँगे। इसकी एक्सेल, जो ये एक्सेल के अंदर प्रॉपर वर्किंग है कि एडवांस टैक्स जो है किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले आपने ये देखना है क्या आप एलिजिबल भी हैं पे करने के कि नहीं है, क्योंकि नोटिस तो सबको रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड नोटिस होता है तो वो सबको रिसीव हो जाता है। पीछे उनका सिस्टम है, वो ऑटो उसको क्लिक करते हैं और सारे जितने भी टैक्स पेयर है सबको रिसीव हो जाता है। उसके बाद टैक्स पेयर ने खुद देखना है क्या वो उस सेक्शन का या उस जो भी नोटिस रिसीव हुआ है क्या उसने उसकी कंप्लाइंस करनी है कि नहीं करनी। तो आपने क्या करना है, अपना लॉगिन ओपन करना है। जैसे मैंने अभी अपना लॉगिन ओपन किया है तो मैं एडवांस टैक्स के टैब पे इस तरह क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने आ रहा है 147 मेमो टू प्रोवाइड एस्टीमेट फॉर एडवांस टैक्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरा नाम है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टैक्स ईयर लिख दूंगा, टैक्स ईयर 2021, चूँकि हमने ये क्वार्टरली पे करना होता है तो अभी सेकंड क्वार्टर जा रहा है जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक है। तो इसकी डेडलाइन है 25 दिसंबर, चूँकि कल छुट्टी है तो इस वजह से अभी जो इसकी डेडलाइन है वो एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सेकंड क्वार्टर सेलेक्ट किया। अब ये ट्रांजेक्शन मैंने पहले ओपन की है तो मैं क्या करूँगा, इसी रिकॉर्ड में आके इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो सेकंड क्वार्टर सेलेक्ट किया तो मेरे सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। एक कंटेंट है कि यहाँ पे जो एलिजिबल नहीं है वो सिंपल रिप्लाई भेज देंगे कि जो टैक्स डिपार्टमेंट को इसका जो रिप्लाई है, मैं कोशिश करूँगा कि जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें मैं रिप्लाई बना के ड्राफ्ट कर दूँ। तो आपने जस्ट वो कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर दें तो इसका सिंपल रिप्लाई होगा कि वी आर नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस इनकम टैक्स एज पर द सेक्शन 147। जो सैलरी इंडिविजुअल है वो भेज सकते हैं, अगर ना भी भेजें तो इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आता है डेटा। डाटे पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर तो आप एलिजिबल होंगे तो फिर क्या होगा कि इससे नीचे भी इस यहाँ पे कुछ फिगर आ रही होगी, सिस्टम ऑटो कुछ फिगर उठा लेगा अगर आप एलिजिबल है। तो आपने क्या करना है, अपनी इस तरह विंडो ओपन करनी है। अगर तो वहाँ पे फिगर्स आ रही होंगी इसका मतलब क्या होगा कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर फिगर नहीं आ रही होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप एलिजिबल नहीं है। अगर इसमें मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं कि जहाँ पे फिगर भी आ रही होंगी, तो ये देखें, ये एक मेरे सामने एक डाटा ओपन है जिसमें कुछ फिगर वगैरह आपके सामने ऑटो सिस्टम ने उठाई हुई हैं, जो पिछले क्वार्टर से यानी कि जो रिटर्न फाइल की हुई है उसकी बेस पे ये सारी सिस्टम ने डाटा उठाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो सिस्टम डिफरेंट टैब के अंदर, डिफरेंट रिपोर्ट के अंदर जो हमारा डाटा है वो सिंक करेगा और ज़्यादा बेसिकली ये एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस की तरफ जो वेबसाइट है वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिस्टम पे डिपेंडेंट हों और ख़ुद भी उस सिस्टम पे डिपेंडेंट हों, ना कि वो इंडिविजुअल की बेसिस पे उसकी कैलकुलेशन की जाए। तो ये जो सारा डाटा है ये क्या किया है, सिस्टम ने सारा डाटा खुद उठाया है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो क्वार्टर का एस्टीमेट है वो मेंशन कर देंगे। ये सिस्टम ने कहा है कि जी आपका ये टैक्स पेबल बनता है। अगर आपका एस्टीमेट इससे कम है, मतलब कि जब हमने कैलकुलेशन की पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये इस केस में मैं एलिजिबल नहीं था, मेरा टैक्स नहीं बनता था तो मेरा टैब ओपन ही नहीं था। लेकिन इस केस में मेरा जो टैब है वो ओपन है
आपके सामने है, और सिस्टम ने खुद एक टैक्स कैलकुलेट करके दिया कि जी आपका जो क्वार्टरली टैक्स बनता है वो 13 मिलियन बनता है। तो अगर मेरा जो टैक्स है वो पिछले क्वार्टर के मुताबिक नहीं है, जैसे मैंने बताया कि आप वो लेक्चर लाजमी देखें, तो ये देखें यहाँ पे हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि हमने कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। इसको आप लाजमी देखें पहले, उस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे क्लियर हो कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब मैं आता हूँ वापस उसी पॉइंट पे कि अगर आपका जो टर्नओवर सिस्टम ने कैलकुलेट किया है वो ज़्यादा है और आपका कम है, क्योंकि वो 10% या 15% की ग्रोथ के हिसाब से उसने कैलकुलेट किया है, अगर वो कम है तो आप क्या करेंगे, जो लोअर एस्टीमेट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, Q1 का टर्नओवर, Q2 का टर्नओवर, यानी कि उसको हम बताएंगे कि जो उस सिस्टम ने कैलकुलेट किया है वो बेसिकली इनकम ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा टैक्स है वो कम बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी ये जो नीचे वाली फिगर्स हैं अकाउंटिंग इनकम, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने हाउ टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनी, जो जिन स्टूडेंट ने प्रॉपर क्लासेस ली हैं उन्होंने डिटेल से काफ़ी चीज़ें ये समझी थी कि हमने जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट किया, कि 3 क्राइटेरिया होता है, एक अकाउंटिंग इनकम का 17%, उसके बाद टैक्सीबल इनकम का 29% इन केस ऑफ लार्ज कंपनी, या मिनिमम टैक्स। इन तीनों में से जो हाई है वो हमने पे करना है। तो अब यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जी आपकी जो एनुअल अकाउंटिंग इनकम है वो कितनी है, एस्टीमेट क्या है आपका, एस्टीमेट आपके जो डिडक्शंस है इनविजिबल और इनडिविजिबल वो कितनी है। उसके बाद आता है एस्टीमेट इनकम, नेट इनकम क्या आती है, फिर एस्टिमेटेड जो टैक्स है वो कितना है। यानी कि सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमने प्रॉपर एक्सेल के अंदर इसकी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हमने ये सारी फिगर यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे अगर हम इस फाइल पे अगर हम आए तो आपके सामने, तो यहाँ पे चूँकि हम Q1 और Q2 के वर्किंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 माह के अकाउंट्स बनाएंगे अगर अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल तो इस फाइल के मुताबिक जो आपकी कैलकुलेशन बन रही है, आप सिंपल जो नेट टैक्स लाइबिलिटी होगी, लेट से ये वाला है, तो आप उठा के हम वहाँ पे उसको लिख देंगे कि हमारी जो एस्टिमेटेड एनुअल जो टैक्स है, ये चूँकि नीचे वाला पोर्शन एस्टिमेटेड पे है, ऊपर वाला जो पोर्शन इसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13 मिलियन ऑटो जो उसने कैलकुलेशन की है। तो अब चूँकि यहाँ पे जो ऑटो कैलकुलेशन उसकी 13 मिलियन है, हमारा जो एस्टिमेट है वो कम है, तो हम सिंपल ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे और एनुअल एस्टीमेट लिख देंगे कि जो एनुअल एस्टीमेट पिछले साल की बेस पे कैलकुलेट हुआ है हमारा वो एक्चुअल में नहीं है। ये लिखने के बाद हम क्या आएंगे कि अगर, अच्छा दूसरी ऑप्शन इसमें ये है कि ये फाइनल, अगर तो उसने जो कैलकुलेट किया और हमारा जो टैक्स है वो कम है, तो फिर हम ये फिगर यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टेबल टैक्स में आ जाएंगे। एडजस्टेबल टैक्स में जैसे हम आएंगे तो आपके सामने ये जो सारे जो हमने इस पोर्शन में हमने ये देखा हुआ है बड़ी डिटेल से, जो स्टूडेंट जिन्होंने क्लासेस ली हैं उन्होंने एडवांस टैक्स काफ़ी डिटेल से देखा है कि उसमें बेशुमार सेक्शन थे कि ड्यूरिंग द क्वार्टर जो पे हुआ है, एडवांस टैक्स बैंक का है, टेलीफोन का है, उसके अलावा कस्टमर का है, व्हीकल का है, बेशुमार चीज़ें हमने देखी थी। वो सारी की सारी जो सारे सेक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके उसकी डिटेल लिख देंगे। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने वो डिटेल लिखी तो आपकी ये कैलकुलेशन क्या आ जाएगी कि ये कैलकुलेशन एक्चुअल में, तो वो कैलकुलेशन जो होगी वो आपकी सिस्टम ये बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। अब ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, बाद सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम कंटेंट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके हम एक उसको थोड़ी सी स्टोरी बता देंगे कि एज़ पर कैलकुलेशन जो सिस्टम ने कैलकुलेट किया हुआ था वो टैक्स ज़्यादा था, लेकिन किसी भी वजह से हमारी सेल कम हो गई या हमारे लॉसेस ज़्यादा आ गए या हमारा एडवांस टैक्स ज़्यादा हो गया, तो हमारा जो टैक्स बनता है वो इतना बनता है। ये सारी हम स्टोरी यहाँ पे लिखेंगे। जो हमने यहाँ पे सारी ये पिक्चर बनाई है, सारा कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसकी मैं कोशिश करूँगा कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें एक रिप्लाई बना दूँ, ताकि आप उसको कॉपी करें और फिगर अपनी चेंज करें और इस डाटे को सबमिट कर दें। तो ये बेसिकली एक नई एडिशन थी 147 सेक्शन 147 की आईआरएस के अंदर, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, कॉल भी की कुछ लोगों ने कि जी इसके मतलब हमें बताएं। तो ये 2-3 दिन पहले कुछ इसमें एडिशन हुई हैं सिस्टम में और सब लोगों को तकरीबन मैसेज आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आप एलिजिबल हैं, आप इस सेक्शन एलिजिबल हैं, इस सेक्शन के टैक्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो उसमें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एफटीआर के जो लोग हैं या सैलरी इंडिविजुअल हैं उनको वो एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने वो जो टैब है उसमें वो सिस्टम ऑटो जो टैक्स है वो नहीं उठाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम ऑटो टैब उठा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टैक्स पे करना है।
अब ये सारा कुछ करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स के जो एविडेंस हैं उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने अटैचमेंट के लिए बता दिया है कि जी एविडेंस ऑफ एस्टीमेट एक्सपेंस एंड डिडक्शन, अगर आपके पास एविडेंस अवेलेबल है तो अटैच कर दें। एविडेंस इन केस ऑफ टर्नओवर डिक्लाइन, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि कोई एक लेटर ड्राफ्ट कर लेंगे, उसको स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर लें। और अदर के अंदर अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप एडवांस टैक्स जो कि डिडक्शन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर लें। तो इस तरीके से आपने ये अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है और ये एडवांस टैक्स की जो नई टैब्स है इसकी कंप्लाइंस करनी है। और क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि हम सिर्फ वर्किंग करते थे, टैक्स जमा करवाते थे और जो मैनुअल लेटर था वो हम डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर देते थे। अब क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सिस्टम पे लेके आ रहे हैं ताकि वो जो कंसर्न ऑफिसर है वो सिस्टम के ऊपर ही असेस करे कि इनका टैक्स ये बनता था और उन्होंने जमा ये करवाया है। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं सिस्टम के अंदर वो लिंक हो रही हैं और आपने इससे अपडेट रहना है। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल ऑफ प्रॉपर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।